एक छोटी सी कहानी है सत्य घटना पर जो आधारित है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। आप लोग अंत तक सुने, पूरा सुने और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का शीर्षक है कीचड़। उसे नारी देह बहुत पसंद थी, वह भी बिना कपड़ों के। हर दिन उसे खेलने के लिए एक नया गोश्त चाहिए था। आज भी वह गोश्त की दुकान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। रोज की तरह कई जिस्म देखे, फिर एक सबसे कम उम्र की देह उसे पसंद आई। उम्र उसकी कम थी, पर हाव भाव से और इशारों से वह काफी समझदार लग रही थी। वह उसे लेकर कमरे की तरफ चल दिया। पेमेंट पहले ही कर दी थी। कमरा भी ऐसो आराम वाला था, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वह लड़की से बोला, तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। हाँ साहब, कल ही मेरा सेठ मुझे यहाँ लाया है। अब देर मत करो साहब, दिन में 10 कस्टमरों का कोटा पूरा करना है। यह कहकर उसने अपने शरीर से दीवार बन रहे कपड़ों को अलग कर दिया। वह किसी भूखे कुत्ते की तरह झपट पड़ा, जैसे उसकी आत्मा वासना के गंदे सागर में मिलने के लिए बेताब थी। थोड़ी देर में उसने अपनी मृग तृष्णा शांत कर ली थी। जब उसकी वह आंखों से वासना का खुमार कम हुआ तो कमरे में भी नजर दौड़ाई। पलंग के बराबर टेबल पर एक फोटो देखते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह जड़ सा उस फोटो को देखता ही रह गया। उस फोटो में उसकी बेटी और उस घर में काम करने वाली आया का फोटो था, जो करीब 15 साल पहले उसकी बेटी को घर से उठाकर भाग गई थी। घर वालों ने बहुत दिन तक उसे ढूंढा, लेकिन वह मिली नहीं थी। उसने टूटते हुए थरथराते शब्दों में पूछा, ये फोटो किसकी है? मेरी और मेरी माँ की है साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो साथ रखती हूँ। लड़की ने जवाब दिया। क्या तुम्हें याद है पहले तुम कहाँ रहती थी? लड़की ने कहा, नहीं साहब, होश संभाला तो यही कलकत्ते में हूँ। यह फ़ोटो तो बहुत पुरानी है, पर आप क्यों पूछ रहे हो साहब? नहीं, कुछ नहीं। उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। वासना का नशा फर्श पर गिरकर चित्कार कर रहा था। वह कपड़े पहनने के बाद भी अपने आप को नंगा महसूस कर रहा था। आज उसे दुनिया की हर लड़की, जिसे वह अपना खिलौना बना चुका था, उसमें आज उसकी अपनी बेटी भी खड़ी दिख रही थी। सैलाब उतर जाने के बाद अब वहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। वासना की तलवार रिश्तों का गला काट चुकी थी। वह अपना कृत्य किसी को बता भी नहीं सकता था। अब वह भारी कदमों से वही सीढ़ियाँ उतर रहा था जिन पर वह उड़ कर गया था।